सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में होने वाला है पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जाके देखो। आज बात करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। शानदार क्वेश्चंस हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केच करना है एक में, और दूसरे क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ जानकारियां निकालनी है। तो यही तो उद्देश्य था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने का। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगाना, चार्जेस कैसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है या किस रेशियो में है ये पता लगाना, और भी कई सारी बातें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और माइनस 2q। और बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है कितनी, यहां पे बना देता हूं। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है d। बहुत सुंदर। हमें ये बताना है कि भाई न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है। तो ध्यान से सुन लीजिए, एक ऐसा बिंदु जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग नेट न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी बनाएगा अपने स्पेस में, ये भी बनाएगा, लेकिन दोनों का एक नेट इफेक्ट होगा। और एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढ करके निकालेंगे जहां पे नेट इफेक्ट इन दोनों के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो जीरो आएगा। खैर, उससे भी पहले हमें तो ये समझना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच कैसे करनी है। तो देखिए क्या ये कुछ दूरी पे, ये क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है जी। अच्छा, प्लस से ओरिजिनेट करता है, प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, और नेगेटिव पे खत्म होता है। अच्छा, ये पहला फंडा। दूसरा फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप बनाओगे, ध्यान से सुनना, इसका चार्ज डबल है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे आके खत्म होंगी, टर्मिनेट होंगी, और यहां से कम होंगी। तो ऐसा हिसाब कर लो। अगर यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहां पे दो है, अगर यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहां पे चार है, अगर यहां पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां पे 8 होंगे। ऐसा कुछ हिसाब किताब हमें करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये वाला लेके चलते हैं। आप चाहो तो कितना भी बढ़ा सकते हो ना, डेंसिटी तो आपके ऊपर है, आप कितनी रखना चाहते हो। ठीक, तो एक काम करता हूं मैं, यहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं। ठीक है, लेकिन कितनी मिलेंगी जाके यहां पर? 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर से Q है और ये क्या है, -2q। अच्छा बच्चों, अगर यहां पे ये प्लस Q है और ये माइनस Q है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनता ही था, ऐसा बनता था, ये ऐसा, ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं डोम कह रहा हूं। जरा ध्यान से देखना ध्यान से देखना, क्या कह रहा हूं मैं? डोम कह रहा हूं। अच्छा, अब एक व्यवस्था देखो आप, मान लो ये Q रहता है और ये बन जाता है -2q, तो ये जो डोम है ना, इससे दूर हो जाता है। जहां पे भी संख्या बढ़ गई वहां से डोम दूर हो जाता है। समझ में आया? अब मान लो यहां पे +2q हो गया और यहां पे Q है, क्या ये +2q और यहां पे -q है। अब जो डोम है, जहां पे भी बढ़ गया डोम वहां से शिफ्ट हो जाता है। अब डोम कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट को याद रखो, लिख लो, मैं तो कह रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? डोम कहते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, डोम कहते हैं। जहां पे भी बढ़ता है वहां से डोम शिफ्ट दूर हो जाता है। द डोम मूव्स अवे वेर एवर यू सी एन इंक्रीज्ड चार्ज। तो यहां पे इंक्रीज चार्ज है, डोम इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर चार्ज यहां पे इंक्रीज हो जाएगा, Q से 2q हो जाएगा, तो डोम जो है वो इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लो, इसी को मैं अप्लाई करूंगा हर एक पॉइंट के लिए। चाहो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, इधर आएगा, इस पॉइंट पे कितना आएगा, ऐसा आएगा। तो ऐसा बना बना के देख सकते हो, तो ये सारे टेंजेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, समय होगा तो, खाली समय तो करते रहना आप। मैंने सीधा आपको लॉजिक दे दिया है, ये तरीका है। अब इस वाले क्वेश्चन में डोम जो है, देखिए वैसे तो ऐसा बनेगा, अब डोम कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में, इससे दूर की तरफ। ठीक है, बस इसी को फॉलो करके हमें बना लेना है। तो मैंने क्या बोला, हम यहां से कितने फील्ड लाइंस निकालेंगे? यहां से 4, लेकिन यहां पे कितने खत्म होंगे? 8। पहला तो ये देखो आप, यहां पे बनाते हैं, ये क्या है बच्चों? Q, और ये क्या है? ये -2q है ना जी। तो डोम जो है वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा ऐसा,
ऐसा और बना सकते हो। हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस पे खत्म होता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, यहां से कितने निकलेंगे 4, लेकिन यहां पे कितने खत्म होने चाहिए 8। उसका मतलब क्या है जरा देखो, तो 4 तो बन चुके हैं, अब 5, 6, 7 और 8 भी आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे बच्चों, ये हमको सोचने। देखिए कभी भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, अगर वो अकेला रहता है तो रेडियली आउटवर्ड तो निकलता है, लेकिन खत्म कहां पे होता है, जाकर के इंफिनिटी पे। उसी प्रकार से जब मैं नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज की बात करता हूं तो रेडियली इनवर्ड होता है, लेकिन वो कहां से आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से आ रहे होते हैं। तो यहां पे भी जो बचे हुए 4 हैं वो कहां से आएंगे, इंफिनिटी से आएंगे। तो आप एक तो ऐसा करके बना लो, ये अरे माइनस का चिन्ह, अब ठीक है, और एक ऐसा करके बना लो, ठीक है। आप चाहो तो ये ऐसा बता दो, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। आप एक ऐसा बता दो, एक ऐसा बता दो। तो देखिए गिन लो आप, यहां पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे कितनी है 1 2 3 4, 4 निकले, 4 निकले, और यहां पे कितने खत्म हो रहे हैं 8। तो 1 2 3 4 वो तो इसके द्वारा ही हो गए, बाकी 4 कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से आ रहे हैं। ये हो गई कहानी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें ये सोचना है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है, इन दोनों के बीच में मिलता है, इसके दाएं मिलता है, इसके बाएं मिलता है, ये सोचना है। सेंटर में मिलता है दोनों के, और इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और टू द राइट ऑफ -2q और टू द लेफ्ट ऑफ +q। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू वर्क आउट। देखें पहला कॉन्सेप्ट समझे क्या, याद रखना, क्योंकि चार्ज का डबल अरेंजमेंट दिया है। अगर यहां पे मैं -3q लिखूं तो बताओ तो क्या होगा, यहां से अगर 4 निकलेंगे तो यहां कितने खत्म होंगे, यहां पे 12 खत्म होंगे। कितने लाइंस, 12। तो 4 का हिसाब किताब देखो, यहां से 4 निकले, वो 4 तो खत्म हो गए, उसके बाद भी कितने बचेंगे 8। वो 8 के 8 कहां से आएंगे, इंफिनिटी से आएंगे। बात समझ में आया, ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ये सारे के सारे। ये है कहानी, है ना। ये और आगे मैंने बनाया नहीं है, इसको ऐसे करके मैं यहां पे बना सकता हूं, इसको ऐसे करके मैं यहां से बना सकता हूं। ठीक है, समझ जाओ भावनाओं को आप। हाँ जी, हाँ चलो बताओ, तो क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से। चलो देखो क्या है ये सर, +q, अच्छा, और ये क्या है सर, -2q है। चलो सबसे पहले तो ये हम लोग सोचते हैं कि भाई जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा ये दोनों के बीच में आएगा कि दोनों से बाहर आएगा। अगर इस न्यूट्रल पॉइंट को कहां माने, दोनों के बीच में माने। चलो कहां माना, यहां पे माना। ये प्लस क्या करेगा, रेडियली आउटपुट फील्ड निकालेगा, ये इधर आ गया। आप मान लो Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या है, E1 है, और 2Q के कारण, -2Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो E2 है, ऐसा मान लो। -2Q क्या करेगा, यहां पे रेडियली इनवर्ड रहता है, इनवर्ड, तो वो भी इस तरफ आएगा, तो वो क्या रहेगा, E2। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे भाई। अगर E1 + E2 ये दोनों के दोनों ऐड हो गए तो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गए, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो दोनों सबट्रैक्ट होते हैं, ये तो दोनों ऐड हो गए। तो यहां पे तो दिक्कत है। आप इन दोनों के बीच में कहीं पर भी बिंदु अंकित करो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में रहेगा। फिर से इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कहीं पर भी पॉइंट आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों के कारण हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो वो कभी 0 नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, व्हाट वी वांट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए हमको, 0 चाहिए, और वो पॉइंट कहां पे आएगा ये सोचना है। ठीक है तो पहला लॉजिक तो फेल हो गया, दूसरा लॉजिक बताते हैं आपको। ठीक है, अरे ये कहां मिटा दिया, त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई, याद रखना बच्चों, Q1 मतलब -Q के कारण E1, -Q नहीं है रे बाबा, ये है +Q, -2Q के कारण जो है वो है E2। बहुत सुंदर। अब एक काम करते हैं, तो कॉन्फिग ये दोनों चार्जेस के बीच में तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो भाई कुछ ना होने वाला। अब इनसे बाहर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहां पे मैं कहीं एक पॉइंट लेता हूं, मान लो पॉइंट P लेता हूं। ठीक है, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी मुझे पता है ये यहां से यहां तक क्या है, ये D है। मैं मान लेता हूं Q से दूरी कितनी है, मैं मान लेता हूं Q से x दूरी पर मैं एक पॉइंट अंकित करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई पॉइंट P पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हो सकता है, जरा चेक करें। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, तो Q से रेडियली आउटवर्ड्स की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां से Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम करेंगे E1।
ये 2q है लेकिन माइनस है, तो रेडियली इनवर्ड्स, इस तरफ, इस पॉइंट पे फोकस करो, इनवर्ड्स। तो ये कैसा आ रहा है, तो ये आ गया E2। हाँ, तो यहां पे कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि E1 और E2 का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ध्यान से सुनना, E1 और E2 का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है, E2 प्लस E2 माइनस E1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब है E2 माइनस E1 बराबर 0, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर है। बात समझ में आया? आप ये करो, आप बोलो कि सर E2 बराबर E1, आप इसको सॉल्व करो। अब जरा देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका नाम क्या है, E1 है। तो चलो E1 का पहले लिख देता हूं मैं, यहां पे E1 का RHS में लिखते हैं। क्या होता है, K किसके कारण, Q के कारण, डिवाइडेड बाय यहां से कितने दूरी पर, पॉइंट P कितने दूरी पर है, x दूरी पर, तो KQ बाय क्या लिखोगे, x²। समझ में आया इतना? ओके। दूसरा देखिए, यहां पर भी लगना है K2 मतलब किसके कारण, -2Q। प्लस माइनस का टेंशन मत लो, वो टेंशन मैंने ऑलरेडी ले लिया है, यहां पे हिसाब किताब हो चुका है, KQ बाय R²। अब आपको ये देखना है कि -2Q से पॉइंट P कितने दूरी पर है, तो D प्लस x की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, D प्लस x की दूरी पर है, तो KQ बाय R² लग गया फिर से। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, K कैंसिल, K और Q कैंसिल इनफैक्ट। और क्या कर सकते हो, हमें निकालना क्या है, हमें तो x कैलकुलेट करना है ना। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं x अपॉन D प्लस x, इसको होल स्क्वायर लगा दो, ये इधर ले जाओ। ठीक है, और भी कुछ कर सकते थे यार, 1/2 ऐसा होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटा दो तो यहां पे क्या लग जाएगा, √2 लग जाएगा। और कोई तरीका सॉल्व करने का आसान, तो ये बताते हैं आपको, इसको इधर ले जाओ और इसको √2x क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D प्लस x। कितना हो जाएगा, D प्लस x। बस ये हो गया सॉल्व, हमें तो x की वैल्यू से मतलब है। तो x अगर आप कॉमन ले लोगे तो व्हाट यू हैव ओवर हियर इज √2 - 1 इज इक्वल टू D, एंड द फाइनल रिजल्ट इज x इज इक्वल टू D अपॉन √2 - 1। इंक खत्म। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, रुक जाओ, हाँ काम चलाने लायक दिख रहा है। तो √2 ऐसे ना 1.414 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार ये कैलकुलेटर कहाँ है, जरा देखो तो मैं, √2 - 1 इतना होता है, और 1 डिवाइडेड बाय करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आंसर 1 प्लस √2, 1 प्लस √2 मतलब 2.414। अरे वही है, इसको रेशनलाइज कर दो आप, क्या √2 + 1, √2 + 1, तो ये कितना आ गया, D टाइम्स ऑफ √2 + 1। नीचे क्या आ जाएगा, a - b a + b a² - b² 2 - 1 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1। तो √2 होता है 1.414, 1.414 + 1 कितना हो जाएगा, 2.414, और टाइम्स ऑफ D, इसमें कोई यूनिट नहीं है ना, ये है मतलब इस पॉइंट से कितने दूरी पर, इस पॉइंट से कितने दूरी पर हमको मिलेगा, कितने दूरी पर हमको मिलेगा, 2.414 D की दूरी पर हमको एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाते हैं, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0। पहला क्वेश्चन समझ में आया, शानदार क्वेश्चन है ये, परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन भी शानदार होने वाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग, एक तो तरीका ये है, दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे मैंने तो x को लेफ्ट में ले लिया, आप क्या करना, प्लस q से इस तरफ x लेके देखना और सॉल्व करके देखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दो आंसर्स आएंगे, एक आंसर अनएक्सेप्टेबल रहेगा क्योंकि वो दोनों के बीच में आएगा, दूसरा आंसर जो आएगा वो इतना आएगा नेगेटिव साइन के साथ, मतलब आपका जो लेंथ है वो इस तरफ आपको लेना है। करके देखना आप, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बताएं क्या। मान लीजिए यहां पे दो चार्जेस है ना, यहां पे q और यहां पे -2q। मैं ये कह रहा हूं अगर हम इधर x ना लेके q से ही x लेंगे ना, q से ही हमने इस तरफ लिया, हमने q से इस तरफ लिया x डिस्टेंस, हम क्या करेंगे अब x डिस्टेंस को मैं यहां पे ले लेता हूं, बाहर में लेना, अंदर तो ले नहीं सकते। मान लीजिए यहां पे, ठीक, और ये कितना है, ये तो आप लोग जानते हो कितना है, d। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये x - d हो जाएगी। तो यहां पे q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 बाहर की तरफ रेडियली, इसके इनवर्ड्स, तो यहां पे आ जाएगा E2। इसको लगा के देखना,
फिर से बोल रहा हूं, इसको लगा करके देखना, एक इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, उसके दो आंसर आएंगे, एक एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो अंदर का रीजन का बताएगा, दूसरा आंसर जो आएगा वो कितना रहेगा, दूसरा आंसर आएगा -2.414D, पक्का ऐसे ही होगा, चल करके देख लेना, ठीक है। वो मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूं। पहला क्लियर है, चलो रब करते हैं अब इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, यहां पे चाहो ना तो न्यूट्रल पॉइंट यहां पे, ठीक है, यहां से कितने दूरी पर, 2.413 की दूरी पर। तो अगर ये D है तो ये D 2D और थोड़ा सा ज्यादा 2.41D, मतलब लगभग यहां पे आएगा इस डायग्राम के हिसाब से। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमें दे रखा है, दो पॉइंट चार्जेस हैं यहां पे और उनके लिए ये कुछ फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, उनके इर्द गिर्द जो स्पेस है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या फील्ड यूनिफॉर्म है। तो भाई बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है, ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है। अगर एक इन्फिनिट प्लेन शीट होता तो उसके सेंटर के आसपास का जो एरिया रहता है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कह सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, ठीक है। तो अगर ये प्लेट ऐसा है ना, देखो अगर ऐसा कोई प्लेट है, पूरे पॉजिटिव चार्जेस है मान लो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इनके कारण, वो भी सेंटर के आसपास, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसमें नहीं आएगा, नहीं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इज द फील्ड यूनिफॉर्म, पहला आंसर क्या है, अरे यार ये रोमन लिखना मुझे जमता नहीं है, पहला आंसर क्या है, नो है भाई साहब। दूसरा, डिटरमिन द रेशियो QA अपॉन KB, क्या पूछा है, QA अपॉन QB। जैसे अभी थोड़ा देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, जिसके पास जितना चार्ज है वो बना सकता है उतना लाइन, ठीक है। तो आप जरा देखो A कितना लाइन बना रहा है और B कितना लाइन बना रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, N किसके लिए, नंबर ऑफ लाइंस, A के लिए, नंबर ऑफ लाइंस B के लिए। इसको करते हैं जरा, A कितना लाइन बना रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 8, 4 12, ये हो गया। B कितना लाइन बना रहा है, A से लाइन बन रहे हैं ना, ये भी सोचने वाली बात है, A से निकल रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, और B पे कल्मिनेट कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, दे आर टर्मिनेटिंग। 1 2 3 4 5 6, कितने, 6, ये लो हो गया। QA बाई QB कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया। तीसरा तो बहुत आसान है, QA और QB का साइन बताना है। तो QA का साइन बताओ बच्चों, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। रेडियली तो अब नहीं कह सकते, आउटवर्ड्स इतना ही कह लो, आइसोलेटेड होता तो रेडियली आउटवर्ड्स भी बोल सकता था। यहां पे आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ओरिजिनेटिंग ऐसा बोल लो आप अभी फिलहाल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, QB जरा बताओ, खत्म हो रहे हैं फील्ड लाइंस, यहां से भी खत्म हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव। ये मेरे ख्याल में दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी। चौथा क्वेश्चन देखो आप, अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के न्यूट्रल पॉइंट कहां है। जनरली इंफिनिटी पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, अप्रोच करता ही बोल सकते हैं। एग्जैक्ट जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि इंफिनिटी तो हमने देखा नहीं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू बता पाए। इंफिनिटी तो इंफिनिटी है, सबके पहुंच से दूर है। अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। इंफिनिटी छोड़ के न्यूट्रल पॉइंट कहां पे हो सकता है। देखो एक बात तो जाहिर है, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो हमको पता चल गया। तो इन दोनों के बीच में तो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा नहीं। इन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, ठीक है। हर एक पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे ना पिछले केस में, E1 इधर E2 इधर, वैसे ही होना है। हाँ, इसके बाहर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वो पॉइंट कौन सा हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट आपको गेस करके बताना है। आसपास में ही रहेगा C, ठीक है, अंदाजा वाला हिसाब किताब है, टेंशन मत लो। अच्छा, अब बोल रहा है कि Q1 और Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10√2-1। यार ये तो बनाना पड़ेगा इसको। कितना बोल रहा है, ये और ये, हाँ, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, 10 टाइम्स ऑफ √2-1 है ना। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 टाइम्स ऑफ √2-1, और ये किस में दिया है हमको, सेंटीमीटर में दे रखा है। वो करेंगे हिसाब किताब, टेंशन मत लो। हमको न्यूट्रल पॉइंट कहां पे है बताना है, मतलब सीधी सी बात है, C की लोकेशन आपको बतानी है। ये दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूंगा बताऊं, इसको चलो QA और QB लिखो अभी आप, कोई दिक्कत नहीं। QA और ये कैसा है, -QB। यहां पे क्या है, पॉइंट C है, A B और पॉइंट C
कितने डिस्टेंस पे है, क्या लोगे इसको, x ले लो, ठीक है, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो B से कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। तो यार देखो सीधी सी बात है बच्चों, A के कारण जो फील्ड बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, तो पॉइंट C पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड्स ऐसा आया, इसको आप क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट E, ऐसा। B पे जो फील्ड बनेगा वो इनवर्ड्स रहेगा, इनवर्ड्स, बात समझ में आया। तो यहां पे जो बनेगा ना बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो बना के दिखाते हैं आपको, ये यहां पे क्या बोलेंगे इसको, समझ में आया। अब ई ए ई बी का हिसाब किताब कर दो दोनों, भाई ये प्लस ये कितना हो जाएगा, जीरो, ये राइट में, ये प्लस में रहेगा, ये लेफ्ट में, ये माइनस में रहेगा, प्लस ये, ऐसा लिख लो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स किधर, एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो ई ए माइनस ई बी, माइनस क्यों किया समझ में आया, ये दाएं तरफ प्लस, ये बाएं तरफ माइनस, बराबर जीरो, मतलब ई ए बराबर ई बी, ये करना है आपको। अब जरा देखो कैसे करोगे, ई ए तो सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाओ, के ए क्यू मतलब एक बाय आर स्क्वायर। अब ये कितने दूरी पर है ए से, तो इतना प्लस इतना करना है, इसको डी प्लस एक्स लेके ही करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाद में वैल्यू देख लेंगे, पुट कर लेंगे। और बताओ, फिर इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स, तो फिर से के इस बार क्यू बी बाय आर स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी है बच्चों, एक्स का स्क्वायर, है ना। अब आगे बढ़े, अब देखो क्या करना है, तो के जो है, के और के तो कैंसिल हो गया, क्यू ए, आप इसको बोल सकते हो क्यू ए, यार जगह के वादे हो रहे हैं, इस तरफ करेंगे, देखो ये हो जाएगा क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू बी इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो डी प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्यू ए बाई क्यू बी कितना है आपको पता है, कितना है भाई, 2 है। अच्छा तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2, और यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि भैया डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 2। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। तो यहां से अप्रोच करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप x को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा रूट 2x, और ये x इधर ले जाओ तो -1, तो यहां पर d में क्या बचेगा, d बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x, ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ये हो गया अरेंजमेंट। d बराबर क्या है आपको पता है कितना है, d बराबर 10 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1, आप सीधा पुट कर दो ना, 10 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर से रूट 2 माइनस 1, जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी है कि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये किस में था यार, सेंटीमीटर्स में, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू x का कितना, 10 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। फिफ्थ का आंसर कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना, 10 सेंटीमीटर। छठवा देखो, वेयर विल दी लाइन्स मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड नॉट मीटिंग क्यू बी, तो बी का कैपेसिटी तो 6 का ही है भाई, उससे ज्यादा नहीं टिका सकता वो, हमसे ये पूछा जा रहा है, ये लाइंस वेयर विल दी लाइंस मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए से तो निकल रही है, ए का कैपेसिटी तो 12 का है, इसका 6 का है, इसका 12 का है, तो ये जो 6 कितनी लाइंस बच गई, तो 3 4 1 5 6 7 8, इनका तो हिसाब किताब हो गया, जाके खत्म हो गए, 1 2 3 4, ये 4 लाइंस जो हैं जो ए से निकल रही है लेकिन बी पे आके खत्म नहीं हो रही है, तो ये कहां जा रही है, कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। समझ में आया, दो ही चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो वो ओरिजिनेट तो प्लस से करेगा, लेकिन खत्म कहां पे होगा, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस पे खत्म होगा, अगर वहां नहीं जा सकता, उसका कैपेसिटी पूरा हो चुका है, तो वो कहां पे खत्म होगा, ऐसा आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको देखो, और यार रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, सब बढ़िया है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा विजुअल रहेगा ना। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको एडिशनल एक्सरसाइजेस में मिल जाएगा। और यार इसमें बेसिकली हमको बताना है विच अमंग दी कर्व्स शोन इन दी गिवन फिगर, आपको 4 से 5 मैं आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस रखूंगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पहला देखो, ये क्या है, कंडक्टर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं कंडक्टर के सरफेस से, तो प्रॉपर्टी याद आ रही है? क्या बताया था मैंने प्रॉपर्टी की? मेरे ख्याल में ये 5वीं प्रॉपर्टी थी। कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे कैसे रहेंगे? सरफेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रहेंगे। हमेशा याद रखना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो परपेंडिकुलर नहीं है। ध्यान से देख लो, कुछ कुछ परपेंडिकुलर है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो परपेंडिकुलर नहीं है। इसलिए पहला केस ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख लो। ठीक है, दूसरा देखो। अरे 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 अरे, दूसरे ने भी रूल ब्रेक कर दिया। रूल ये कहता है कि भाई प्लस से ओरिजिनेट करेगा, मतलब प्लस से निकलेगा और माइनस पे खत्म होगा। तो ऊपर से स्टार्ट करो, प्लस से निकलता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर। फिर निकलते हुए माइनस पे खत्म हो रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन माइनस से फिर निकलने लग गया। अब माइनस से वो कैसे निकल सकता है? माइनस पे तो जाके एरो, एरो हमेशा माइनस की तरफ होता है, प्लस से दूर और माइनस की तरफ। तो ये एरो माइनस से निकल कैसे रहा है? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे एरोज, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगे या टर्मिनेट होंगे एरोज। तो वहां पे गलत बात हो गई है। ठीक है, नेगेटिव से एरोज जो हो रहे हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, मतलब दे आर मूविंग फार अवे। तो वैसा नहीं हो सकता। तीसरा केस देखो, तीसरा तो बढ़िया केस लग रहा है। तीसरा जो केस है वो तो भाई लाइक चार्जेस का केस है, इक्वल और लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ये तो खैर प्लस प्लस का केस है, तो ये तीसरा पॉसिबल है, ये आपने देखा भी है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथे ने भी फिर रूल ब्रेक कर दिया। हमारा 5वां प्रॉपर्टी जो था वो ये कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप देख लो, बीचों बीच वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऊपर में भी छोटे से रीजन में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट करता तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स नहीं 2 डायरेक्शंस आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप टैंजेंट खींचोगे तो 2 टैंजेंट खींचने पड़ेंगे आपको दोनों कर्व के हिसाब से। तो 2 टैंजेंट मतलब 2 डायरेक्शंस, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 अलग अलग डायरेक्शंस, तो ये तो विरोधाभास है, हो ही नहीं सकता। आखिरी केस देखिए, ये भी कंडक्टर है, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और दूसरे पे खत्म हो रहा है। लेकिन वो बात तो ठीक है, निकल रहा है और खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा भी दिखा रहा है बीच में देखो लूप बना हुआ है, ऐसा गोल, एक ऊपर में बना है और एक नीचे में बना है। इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज को याद रखा है, ये सारे बड़े आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे गॉस थ्योरम के साथ, एरिया वेक्टर बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे और गॉस थ्योरम को बड़े अच्छे से समझेंगे, शानदार एनिमेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।